Assalamu alaikum class, my name is Miss Rabika and I'm your computer teacher. Today we are going to start chapter number 10, Introduction to Scratch, from page number 134. So open your books, page number 134. Page 134, Programming Sprite. You can program a sprite to perform various actions. Let us learn more about these actions. Moving the sprite. You can move or turn the sprite around through different angles by using the blocks in the motion block category. अब इसमें जो हमारे पास बेसिकली जो यूज़ हो रहे हैं बच्चों ब्लॉक्स के बारे में हम लास्ट अपने लेक्चर में पढ़ चुके हैं. तो ब्लॉक्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. स्टेप 1, क्लिक ऑन द मोशन ब्लॉक कैटेगरी इन द ब्लॉक प्लेट्स. ड्रैग मूव ब्लॉक. मूव 10 steps from the block plate to the script area. By default, the move block has 10 steps as the set value. Change the step value to any other number. Click on the block. You will notice that the sprite moves the specified number of the steps. Now drag the turn clockwise block turn 15 degrees to the script area. By default, the angle of turning value is 15. Change it to 180. Click on the block stack. You will notice that the sprite moves the specified number of steps and then turn itself. मूविंग द स्प्राइट. इसमें क्या है बच्चों कि आप क्या करेंगे, यू कैन मूव और टर्न द स्प्राइट. आपका जो करेक्टर है, जैसे आपने कार्टून करेक्टर या कुछ भी ड्रॉ किया उसको हम स्प्राइट कह रहे हैं, आप उसको जो है क्या कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं. किस तरह, डिफरेंट एंगल से किस तरह से कर सकते हैं ब्लॉक्स को यूज़ करके. और यहाँ पर हम जो ब्लॉक यूज़ करेंगे वो है मोशन ब्लॉक कैटेगरी. तो स्टेप 1 में उन्होंने बताया कि हम ब्लॉक प्लेट से मोशन ब्लॉक कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे. उसके बाद हम क्या करेंगे, मूव कर देंगे 10 स्टेप्स. तो अब हम मूव करेंगे 10 स्टेप्स ब्लॉक को. तो 10 स्टेप्स मूव जो आपका जिस लोकेशन पे अगर आपका जो स्प्राइट खड़ा हुआ है तो आप वहाँ से 10 स्टेप्स फॉरवर्ड हो जाएगा. 10 की जगह आप जो सी वैल्यू सेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग मूव कर जाएगा. और अगर आप उसको क्लॉकवाइज टर्न करना चाहते हैं यानी क्लॉक की डायरेक्शन में अपने स्प्राइट को मूव करना चाहते हैं तो 15 यहाँ पर लिख कर इन्होंने मूव किया. आप अगर 180 को देंगे तो ये पूरा टर्न हो जाएगा. अगर आप नेक्स्ट पिक्चर पर देखें, फर्स्ट पिक्चर में अगर हम देखें तो स्टेप 1 पर हमने उसको मोशन पर क्लिक किया और स्टेप 2 में जाकर हम क्या करेंगे, हम उसको जो है जितने स्टेप्स हमने 10 स्टेप्स का ऑप्शन क्लिक करेंगे. जब हम मूव 10 स्टेप्स करेंगे तो हमारा जो करेक्टर है यानी हमारा जो स्प्राइट है वो 10 करेक्टर्स मूव कर देगा. अगर हम इसको क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, उसको 15 डिग्री पर सेलेक्ट करेंगे तो हमारा जो करेक्टर है वो 15 डिग्री पर रोटेट हो जाएगा. अगर हम इसको 180 पर रोटेट करना चाहते हैं तो 180 पर जब हमने रोटेट किया तो हमारे पास कुछ इस तरह से रिज़ल्ट होगा 180 पर रोटेट करने का. ये देखें, जो ये आपको सेपरेट नज़र आ रहा है ये 180 पर रोटेशन है. इसकी रोटेशन 180 डिग्री पर है. तो अब हम इसको क्या करेंगे, आगे अगर हम अब इसके फर्दर जो ऑप्शंस हैं वो देखेंगे कि फ़र्दर हम इस ऑप्शंस में क्या कर सकते हैं. तो फर्दर ऑप्शंस के लिए अगला है हमारे पास रिपीटिंग स्टेप. तो रिपीटिंग स्टेप्स में हमारे पास क्या आता है, यू कैन रिपीट the action of stack of block by making use of various blocks in the control block category. control block categories को आप यूज़ करेंगे जो कि ब्लॉक्स में से आप उसको चूज़ कर आप क्या करेंगे, डिफरेंट रिपीट एक्शंस कर सकते हैं. यहाँ पर हमारे पास टिप्स एंड ट्रिक्स हैं. टू मूव ब्लॉक्स कैन ऑल्सो टेक अ नेगेटिव वैल्यू पर भी आप ब्लॉक को रोटेट कर सकते हैं. नेगेटिव वैल्यू मेक द स्प्राइट मूव इनटू द ऑपोजिट डायरेक्शन. नेगेटिव की वजह से आपका जो स्प्राइट है वो नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है. अ स्टेप इज़ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस. इस लाइन्स को हाईलाइट करें. स्टेप बहुत शॉर्ट डिस्टेंस होता है जो कि अगर हम 10 स्टेप्स कहते हैं तो वो बहुत शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करता है. इतना कि कभी कभी बहुत ही कम आपको नज़र आ रहा होता है. द विड्थ ऑफ अ स्क्रैच स्टेज इज, टोटल जो विड्थ है वो कितनी है 480 स्टेप्स और हाइट स्क्रैच की कितनी है 360 स्टेप्स. तो ये आपको पता होनी चाहिए. एज अ वाइवा ये आपसे पूछा जा सकता है कि कितनी उसकी विड्थ और कितनी हाइट है. ओके, हमारे पास नेक्स्ट पेज पर अगर आप मूव कर तो अगला है हमारे पास फॉर एवर ब्लॉक. फॉर एवर ब्लॉक, the forever block runs the block inside it over and over again.
फॉर एवर ब्लॉक को अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो है स्टेप्स जो इंस्ट्रक्शंस है वो बार बार रिपीट होती जाएंगी। ब्लॉक के अंदर जो भी काम है वो आपका रिपीट होगा। फॉलो द गिवन स्टेप 1 क्लिक ऑन द कंट्रोल ब्लॉक इन द ब्लॉक प्लेट्स। स्टेप 2 ड्रैग द फॉरएवर ब्लॉक फ्रॉम द ब्लॉक प्लेट्स टू द स्क्रिप्ट एरिया। Step 3 click the motion block in the blocks plate. Step 4 drag the move block, move 10 steps from the block plate to the script area, drop it inside the forever block. Step 5 drag the turn block, turn 15 degree from the block plate to the script area, drop it inside the forever block after the move block. Click on the block, you will notice that the sprite repeat the movement and turning action. To stop the script from running, click ऑन द स्टॉप बटन ऑन द टॉप ऑफ द स्टेज। अब यहाँ पर आप फॉर एवर ब्लॉक जो आपकी इनसाइड में रन हो रहा होता है, यानी कि कुछ कमांड्स को रन कर रहा है, वो किस तरह से काम करेगा कि आप कंट्रोल ब्लॉक में ब्लॉक प्लेट से सिलेक्ट करेंगे, फिर ये फॉर एवर का बटन है, आप इसको सिलेक्ट करके मूव कर देंगे 10 स्टेप्स, और मूव करने के बाद आप उसको टर्न कर देंगे तो आपका जो है फॉर एवर ब्लॉक कुछ इस तरह से काम कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, क्लिक ऑन द ब्लॉक, यू विल नोटिस दैट द स्प्राइट रिपीट द मूवमेंट एंड टर्निंग एक्शन। अगर आप ये जो स्टेप्स हैं इनको परफॉर्म करेंगे तो आपका जो स्प्राइट है वही एक्शंस बार बार परफॉर्म करेगा। ठीक है। टू स्टॉप द स्क्रिप्ट फ्रॉम रनिंग, अब उसको स्टॉप करना चाहते हैं तो आप स्टॉप बटन जो कि रेड कलर का है आप उसको क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस होगी, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। रिपीट ब्लॉक इस तरह से जो बना हुआ नज़र आ रहा है वो आप सिलेक्ट करेंगे। दिस ब्लॉक रन द ब्लॉक्स इनसाइड इट अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स। अब ये कुछ अगर आपने कुछ स्पेसिफाइड कर दिया नंबर के इतनी टाइम ये ब्लॉक रन हो तो वो उतनी दफ़ा जो है उस ब्लॉक को रन करेगा, यानी उस स्प्राइट को उतनी दफ़ा जो है कमांड पास करेगा। कंसिडर द फॉलोइंग ब्लॉक स्टैक। अब आप ये ब्लॉक अगर स्टैक देखें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रिपीट 5, मूव 10 स्टेप्स, टर्न 15 डिग्री। तो रिपीट हमने दे दिया यहाँ पर 5। व्हेन दिस ब्लॉक स्टैक इज़ एग्जीक्यूटेड, जब ये ब्लॉक चलेगा, एग्जीक्यूट होगा, चलेगा, रन करेगा, द स्प्राइट मूव्स एंड देन टर्न्स ओनली 5 टाइम। तो स्प्राइट क्या होगा, सिर्फ 5 टाइम ही वो एक्शन परफॉर्म कर सकेगा। जबकि फॉर एवर ब्लॉक में क्या था कि वो स्प्राइट जो था बार बार एक्शन परफॉर्म कर रहा था जब तक आप उसको स्टॉप नहीं कर देते। नेक्स्ट है हमारे पास वेट ब्लॉक। This block makes the script wait for a specified number of seconds and then continues with the next block. Sometimes it is important to use this block, otherwise the movement occurs so fast that they cannot be properly observed. तो वेट ब्लॉक आप क्यों यूज़ करेंगे, अगर आपने किसी जो है अपने ब्लॉक के ऊपर कुछ वेट करना है, अपने स्प्राइट को थोड़ा सा वेट करवाना है, यानी कि अगर आपके फ़ौरन एक्शन कोई परफॉर्म ना हो जाए तो आप वेट ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आपने पहले मूव करवाया और उसको आप टर्न करना चाह रहे हैं लेकिन आप थोड़ा सा वेट चाहते हैं, लेकिन ये बहुत ही जो है थोड़ा सा होगा, बाज़ औक़ात ये पता भी नहीं चल रहा होता कि आपका वेट ब्लॉक वर्क किया भी है कि नहीं, तो ये वेट ब्लॉक बहुत माइनर से सेकंड्स या टाइम के लिए होता है। उसके बाद है व्हेन फ्लैग बना हुआ है क्लिक ब्लॉक। तो व्हेन फ्लैग क्लिक ब्लॉक ये ग्रीन कलर का फ्लैग है। एंड अदर वेरी यूज़फुल ब्लॉक इज़ इन द इवेंट कैटेगरी। ये इवेंट कैटेगरी में आ जाता है हमारे पास। इट इज़ द ब्लॉक व्हेन दिस ब्लॉक इज़ ऑन द टॉप ऑफ अ स्टैक ऑफ अ ब्लॉक्स, द एक्शन ऑफ अ ब्लॉक्स गेट एग्जीक्यूटेड व्हेन द ग्रीन फ्लैग ऑन द टॉप ऑफ द स्टेज इज क्लिक। जब ग्रीन फ्लैग को क्लिक किया जाता है तो आपके एक्शंस एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाते हैं। एग्जीक्यूट मतलब रन होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी आपका प्रोग्राम चलने लग जाता है। Let us try an example with the wait block and when flag click block. Create the block stack as shown in the adjoining figure. अभी अब आपको एक फिगर यहाँ पर नज़र आ रही है, अगर मैं आपको जूम कर दिखाऊं इस फिगर को, अब वो कह रहे हैं कि अगर आप इस फिगर को नोटिस करें और इसके टॉप पर क्या है क्लिक करें, ये वाली फिगर अगर मैं आपको ओके ये वाली दिस वन, ये फिगर, ये सारे उन्होंने स्टेप्स डिफरेंट दिए हुए हैं, तो आप इस स्टेप्स के बारे में अब आपको बताया जा रहा है कि ये आप किस तरह से करेंगे। एंड अदर यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि आप ग्रीन फ्लैग को क्लिक करेंगे टू एग्जीक्यूट द गिवन ब्लॉक। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, मूव करेंगे 40 स्टेप्स आपका मूव करेगा। स्टार्ट साउंड म्याऊ। अब आपने साउंड कौन सा स्टार्ट करना है, म्याऊ, यानी कि कैट का साउंड आपने स्टार्ट करना है। फिर आपने वेट किया 2 सेकेंड्स का,
वेट आपने 2 सेकंड्स का वेट लगाकर फिर म्याऊं, यानी आपने 40 मूव कर दिया, 40 स्टेप्स आपने उसको नेगेटिव रोटेट कर दिया, यानी आपने उसको रोटेशन कर दी। तो ये आपके पास है कुछ स्टेप्स, आपने उसको बैक मूव कर दिया। -40 का मतलब है कि आपने उसको बैक स्टेप कर दिए। तो ये आप एक्शन अपने परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास चेंज द लुक एंड कलर साइज। अब आपने ओके, यहाँ पर था हमारे पास ये एक स्टैक सा बना हुआ था। तो यहाँ पर स्टैक्स पर डिफरेंट एक्शंस आपको बताए गए हैं। आप इस डिफरेंट एक्शन को वन क्लिक मूव 40 स्टेप्स स्टार्ट साउंड म्याऊ वेट 2 सेकेंड्स मूव -40 स्टेप्स। तो आप पहले ग्रीन को क्लिक करेंगे, फिर आप उसको 40 स्टेप मूव करेंगे और आप स्टार्ट कौन सा साउंड करेंगे, म्याऊ का साउंड जो कि कैट का है। फिर आप वेट करेंगे 2 सेकेंड्स और कैट को 40 स्टेप 40 बैकवर्ड मूव करेंगे। नेक्स्ट है हमारा चेंजिंग the look, colors and size of a sprite. The blocks in the look block category let you to change the appearance of the sprite. Let us make use of some of these blocks. Click on the look block in the block plate. Drag the think block from the block plate to the script area. Drag the say block from the block plate to the script area. Change the words in the say blocks to let change my color. अब आपने चेंज द लुक, कलर्स एंड साइज ऑफ अ स्प्राइट, अब आपने उसकी कलर चेंज करना है, लुक्स चेंज करनी है और उसका साइज स्प्राइट का चेंज करना है। तो आप क्या करेंगे कि आप लुक्स ब्लॉक में उसको सिलेक्ट करेंगे। स्टेप 1 में आपने लुक ब्लॉक को सिलेक्ट किया ब्लॉक प्लेट में से। स्टेप 2 में आप थिंक ब्लॉक सिलेक्ट करेंगे। थिंक में उन्होंने लिखा हुआ है हम फॉर 2 सेकेंड, हम होना चाहिए 2 सेकेंड के लिए। फिर क्या होना चाहिए, ड्रैग द से ब्लॉक हेलो, हेलो भी अब आपका 2 सेकेंड का, पहले हम होगा उसके बाद आपका 2 सेकेंड्स का क्या आएगा, हेलो आएगा। तो स्क्रिप्ट एरिया पे अब इस वर्ड्स को आप चेंज भी कर सकते हैं। लेट मी चेंज माई कलर, अगर आप यहाँ पे लिख लें कि मुझे अपना कलर चेंज करना है। तो नेक्स्ट आप स्टेप 4 पे क्या करेंगे, नेक्स्ट पे यहाँ पर पिक। ओके, स्टेप 1 में हमने क्या किया, यहाँ पर स्टेप 1 में हमने यहाँ पर जो है अपने किसको, लुक्स को सिलेक्ट किया। लुक्स को सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद हमारे पास अगर ये वाला अगर आप ब्लॉक देखें, इस ब्लॉक को, इस ब्लॉक में अगर आप अपनी बुक से देखें तो क्या लिखा हुआ है, थिंक हम फॉर 2 सेकेंड्स, से लेट मी चेंज माई कलर फॉर 2 सेकेंड्स, सेट कलर अफेक्ट टू 10। तो सबसे पहले क्या करेंगे, थिंक करेगी हम थोड़ा 2 सेकेंड्स के लिए थिंक करेगी, उसके बाद चेंज हो जाएगा कलर 2 सेकेंड्स के लिए। नहीं, फिर उसके बाद वो से करेगी, यानी बोलेगी लेट मी चेंज माई कलर, और उसके बाद आप उसका कलर चेंज करेंगे टू 10। तो अगर आपने 10 पर उसका अफेक्ट किया है कलर का, तो आपका कुछ कलर इसका ये आ रहा है। ओके ओके, सिमिलरली यू कैन यूज़, सिमिलरली आप जो है इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं किस चीज़ को, वेट अ मिनट। ओके ओके, सिमिलरली यू कैन यूज़ एंड you can use change size by 10 and size set size to 100% blocks to change the size of a sprite। अब आपने साइज़ 10 भी किया था और आप सेट कर सकते थे 100% पे भी, यानी कलर वगैरह अगर आपने जिस तरह से अपनी ईज़ के अकॉर्डिंग जो चेंज करने हैं आप वो कर सकते हैं। द ब्लॉक शो एंड हाइड कैन बी यूज टू डिस्प्ले और हाइड द स्प्राइट ऑन द स्टेज। अगर आप ब्लॉक को शो करना, स्प्राइट को शो करना चाहते हैं तो शो ब्लॉक को क्लिक करेंगे और हाइड यूज़ करेंगे आप जो है उसको जो है हाइड करने के लिए, छुपाने के लिए। अब ये जो ब्लॉक्स जिस तरह से बने हुए हैं, आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट द नेम ऑफ सम ब्लॉक्स इन द लुक ब्लॉक्स कैटेगरी। तो लुक ब्लॉक कैटेगरी में जो मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया उसमें फर्स्ट पीडीएफ मैंने 3 जिस तरह से उसको बनाया हुआ शेप, आपने वही शेप बनानी है, उसके साथ कैट बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ आपके लिए वैसे मैंने बनाई थी। तो आप ब्लॉक को इसी तरह से बनाएंगे जिस तरह से आपको ब्लॉक नज़र आ रहे हैं। अब प्रैक्टिस ऑन में है कि ड्रैग करें ब्लॉक फ्रॉम द लुक एंड कंट्रोल सेक्शन एंड क्रिएट द एडजॉइनिंग ब्लॉक स्टैक। अब आपने ये वाला अभी आपने मैंने आपको इसको डिटेल में समझाया। तो आपने क्या करना है, व्हेन अ फ्लैग स्टार्ट क्लिक्ड मूव 40 स्टेप्स, आपने ये ड्रॉ करके आपने इस पर करना है, ये जो सॉफ्टवेयर है स्क्रैच का सॉफ्टवेयर है इस पर ये रन करना है और अब इसको ऑब्ज़र्व करना है। अगर आप के पास ये सॉफ्टवेयर है तो आप लाजमी ये करें और इसको देखें कि क्या इफेक्ट आपको नज़र आता है जो मैंने आपको समझाया था। नेक्स्ट हमारे पास है टिप्स एंड ट्रिक्स।
block with the round top such as when green flag clicked and when spaced by की pressed can only be placed at the top of block stack. ये वाली जो है सिर्फ ब्लॉक्स क्या होते हैं, बेसिकली ज्वाइनिंग होती है ब्लॉक्स. तो ये ब्लॉक्स इसी तरह से, अगर आप किसी भी टॉप पर आ रहे हुए ब्लॉक्स इस तरह से शो होंगे. अगर आप पेज नंबर 138 पर देखें तो सिर्फ टॉप पर ऐसा ब्लॉक है, बाकी कहीं भी ऐसा ब्लॉक नहीं है. रिकैप जोन में हमने यही जो हमने सारा कुछ पढ़ा इसी के बारे में डिटेल हमें बताई गई है. आई होप आपको ये लेक्चर समझ आएगा होगा. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़.